हेलो स्टूडेंट्स, हमने बीएससी बीए का मैथ्स डायनेमिक स्टार्ट करा था, जो कि सेमेस्टर 6 का मैथ है, जिसका हमने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था। आज हमने इसका चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करना है, रिलेटिव मोशन। रिलेटिव एक होता है मोशन, जब बॉडी क्या होती है, मूव करती है, हम जब उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं। लेकिन रिलेटिव का क्या मतलब है कि किसी मोशन को रिलेट करना किसी दूसरे मोशन के साथ, या जब हम दो बॉडीज़ को रिलेट करते हैं तो देखते हैं कि क्या मतलब है इसका। वो कहता है कि फॉर अ लेमन देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्सेप्ट ऑफ मैकेनिक्स, द रेस्ट एंड मोशन ऑफ बॉडी। व्हेन वी से डैट द बॉडी इज़ एट रेस्ट, जब बॉडी रेस्ट पर होती है तो हम ये कहते हैं कि बॉडी के कोई वेलोसिटी नहीं है विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑन विच द बॉडी स्टैंड्स। फॉर इंस्टेंस से सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, इन रियलिटी द बॉडी इज नॉट एट रेस्ट एज इट इज पार्ट टेकिंग द मोशन ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस एंड मोशन ऑफ द होल अर्थ अलोंग द इलिप्टिक सन इज नॉट स्टेशनरी। कहता है कि एक्चुअल में ऐसी कोई बॉडी, जैसे हम खड़े हैं, हम अर्थ पे खड़े हैं, ठीक है, कोई फोर्स नहीं लगा रही, तो मतलब हम रेस्ट पर मानेंगे कि हम खड़े हैं, कोई बॉडी, कोई वेलोसिटी नहीं है, हम चल नहीं रहे, मूव नहीं कर रहे। लेकिन वो कहता है कि ऐसा एक्चुअल में नहीं होता। फॉर इंस्टेंट से अर्थ, हम सरफेस पर खड़े हैं, लेकिन रियलिटी में क्या होता है कि बॉडी इज एट रेस्ट एज इट इज़ पार्ट टेकिंग द मोशन ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ। वो रेस्ट पर नहीं होती, क्योंकि पृथ्वी तो अपनी क्या करती है, चारों चक्कर लगाती है। द मोशन ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इज एक्सिस पर हो, एंड द मोशन ऑफ होल अर्थ अलोंग द इलिप्टिक सन इज नॉट स्टेशनरी। Then thus there is not absolutely fixed point in the universe from which the motion can be measured। वो कहता है कि कोई ऐसा पॉइंट नहीं है यूनिवर्स में जहाँ से हम मोशन को मेजर कर सके। तो देखो, अभी आपको चीज़ें फिजिक्स वालों को ये समझ आ रही होगी, जिन्होंने +1 +2 में नॉन मेडिकल था। बीए वालों के लिए थोड़ी सी ये चीज़ थोड़ी सी डिफिकल्ट होगी, लेकिन मैं आपको इसको बहुत अच्छी तरह समझाने की कोशिश करूँगी कि ये चीज़ें है क्या। वो कहता है कि रेस्ट और मोशन ऑफ बॉडी इज ऑलवेज रिलेटिव टू अनदर बॉडी। कोई बॉडी रेस्ट पर है या कोई बॉडी मूव कर रही है, वो डिपेंड करता है कि हम उसकी रेस्ट और मोशन किसके विद रिस्पेक्ट टू बता रहे हैं। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कहता है कि रेस्ट कर, कोई बॉडी रेस्ट पर है या मोशन पर है, हमेशा डिपेंड करता है रिलेटिव टू अनदर बॉडी। अब ये क्या रिलेटिव टू अनदर बॉडी है, मैं आपको इस चीज़ को समझाती हूँ बाय एग्जाम्पल से भी हम समझेंगे इसको। इन केस when the other body is not mentioned, जब बॉडी, कोई बॉडी नहीं mentioned, reference is always a fixed point called the origin। वो कहता है कि अगर कोई दूसरी बॉडी नहीं है जिसके रिस्पेक्ट टू हमने कंपैरिजन करना है, तो हम उस पॉइंट, दूसरी बॉडी को हमेशा फिक्स पॉइंट लेकर चलते हैं ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ पर। अब देखते हैं क्या रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ओपी और ओ क्यू पोजीशन पार्टिकल, पोजीशन वेक्टर हैं 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू की। ये क्या है, ये एक्सिस है, ओ एक्स एक्सिस और ओ वाई एक्सिस। आपके पास एक्सिस दे रखी हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं। यहाँ कोई पॉइंट पी है, ठीक है जी। क्या कह रहा है, लेट ओ पी और ओ क्यू, ओ पी और ओ क्यू पोजिशन वेक्टर हैं, 2 पॉइंट्स है, यहाँ कोई पॉइंट पी है और यहाँ कोई पॉइंट 2 क्यू है, ये इसका पोजिशन वेक्टर है, ठीक है जी। एट एनी टाइम टी पर रेफर टू कोऑर्डिनेट एक्सिस ओ एक्स एंड ओ वाई वेयर ओ इज द ओरिजन, टेकिंग पॉइंट ओ एज न्यू ओरिजन। जो क्यू, टेकिंग पॉइंट क्यू एज न्यू रीजन, क्यू को हमने एक और रीजन की तरह भी ले लिया, ठीक है। ड्रॉ, फिर नहीं एक्सिस ड्रॉ कर दिया हमने इसमें। अब देखो, जो क्यू x1 है वो पैरेलल है ओ एक्स के, जो क्यू y1 है वो पैरेलल है ओ वाई के। ज्वाइन कर दिया क्यू पी को, ठीक है। देन वेक्टर क्यू पी, जो क्यू पी है वो डिस्प्लेसमेंट है पी का रिलेटिव टू क्यू। चीज़ को ध्यान से समझना। वो कहता है कि जो ये क्यू पी वेक्टर है वो क्या है, क्यू पी वेक्टर इज द डिस्प्लेसमेंट है पी पॉइंट का, किसके विद रिस्पेक्ट टू, क्यू के विद रिस्पेक्ट टू। क्योंकि हम क्यू के विद रिस्पेक्ट टू बताना चाह रहे हैं, अगर मान लो क्यू पी निकालना हो, डिस्प्लेसमेंट निकालना हो, तो क्या होगा, क्यू का देन क्यू पी डिस्प्लेसमेंट, क्यू पी वेक्टर इज द डिस्प्लेसमेंट है पी पॉइंट का रिलेटिव टू क्यू। क्या कैसे देखते हैं, इन ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल ले ली, ओ पी क्यू में, ओ पी क्यू में वी है, तो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगाते हैं। ट्रायंगल का क्या होता है, दो साइड्स देखो जो इक्वल है, कौन सी इक्वल है, ये वाली साइड है और ये वाली, किसकी इक्वल है, ओपी के।
इन दोनों की सेम डायरेक्शन है, इसकी अपोजिट डायरेक्शन है, तो ट्रायंगल क्या कहता है, ओ क्यू प्लस में क्यू पी इज इक्वल्स टू ओ पी के इक्वल हो जाएगा। हमने क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, हमने ये निकालना है, ये तो इसने बता रखा है, ये तो बता रखा है कि देन वेक्टर क्यू पी इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पी रिलेटिव टू क्यू। अब ये आया कैसे, अब हमने क्यू पी निकालना है। देखो क्यू पी क्या होगा, ओ पी माइनस में ओ क्यू, ओ पी में से ओ क्यू गया, ओ पी में से ओ क्यू हो गया, कितना रह गया, thus we have displacement of point P relative to point Q, displacement of point P minus displacement of point Q। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। देखो ये क्या है, स्टार्टिंग है अभी, ठीक है, इसलिए इसको समझने की कोशिश करो कि कहना क्या चाहता है। अगर रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट मतलब इसमें ये चीज़ बता रखी है कि एक्चुअल में कोई भी बॉडी हम नहीं कह सकते कि वो मोशन पर है या रेस्ट पर है। कोई बॉडी मोशन में है या रेस्ट पर है, कैसे डिपेंड करता है कि किसके विद रिस्पेक्ट टू हम उस बॉडी की बात कर रहे हैं, क्या है, किसके विद रिस्पेक्ट टू हम बॉडी का मोशन बता रहे हैं या रेस्ट पर बता रहे हैं। हम हमेशा जैसे हम खड़े हैं, हम अर्थ पर खड़े हैं, ठीक है, तो वो कहता है लेकिन अर्थ तो मूव कर रही है, तो हम अर्थ के विद रिस्पेक्ट टू अपना मोशन या रेस्ट के बारे में बात करेंगे। अब अर्थ है, अर्थ क्या है, अपने एक्सिस के अबाउट हमेशा मूव करती रहती है, तो वही सेम चीज़ें यहाँ पे हम देखेंगे। जैसे आप देखो कि हम रेलवे स्टेशन पर जा रहे हैं, ठीक है, हम रेलवे स्टेशन पर गए, यहाँ गाड़ी जा रही है, हम यहाँ खड़े हैं, तो अब हमारे विद रिस्पेक्ट टू, अब मान लो गाड़ी किस स्पीड से चल रही है, अब हमारे विद रिस्पेक्ट टू क्या है, जो गाड़ी में बैठा हुआ मैन है, हम देखेंगे कि उसकी स्पीड क्या है, तो हम इस बारे में बातें करेंगे। अभी हम सब देखते हैं तो फिर आपको ये चीज़ें ज़्यादा क्लियर होगी। तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, देन वेक्टर क्यू पी इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट पी रिलेटिव टू क्यू, ठीक है जी। अब है रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है, जब दो पॉइंट मूव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू सेम कॉमन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, देन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पी with respect to point Q is defined as the rate of change of position of P with respect to Q। अब इससे देखो, इससे आपको रिमार्क से पता लगे, देखो क्या है, all velocities are relative to respect to each other, it depends on the frame in which the measurement are made। for example, हम एग्जाम्पल लेते हैं, मैं कार में ट्रेवल कर रही हूँ along positive direction of x axis, जैसे देखो ये एक्सिस है, देखो इसी बेस पर सारे एग्जाम्पल्स हैं और ये थ्योरी आपको आना बहुत ज़रूरी है। ये ओ एक्स है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, यहाँ कार मूव कर रही है, यहाँ कार मूव कर रही है, मैं ट्रेवल कर रही हूँ इस कार में अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस विद अ पॉजिटिव वेलोसिटी 50 किलोमीटर। मैं इस डायरेक्शन में जा रही हूँ, पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन है, यहाँ कार की स्पीड कितनी है, 50 किलोमीटर पर आवर है विद अ वेलोसिटी 50। देन अ पर्सन सिटिंग इन द सेम कार नेक्स्ट टू यू विल सी यू एट रेस्ट। देखो क्या कहने का मतलब है, अगर आपको ये चीज़ें समझ आ रही हैं तो आपको चीज़ें थोड़ी सी क्लियर होनी स्टार्ट हो जाएंगी कि रिलेटिव का मतलब क्या है। आप और आपका भाई जा रहा है या कोई भी जा रहा है आपके साथ, आप एक कार में मूव कर रहे हो, ठीक है, कार में मूव कर रहे हो, कार की स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स, यहाँ आप बैठे हो, यहाँ आपका भाई बैठा है, ठीक है, आप दोनों तो एक दूसरे के विद रिस्पेक्ट टू कांस्टेंट हो, दोनों क्या हो, रेस्ट पर हो, दोनों में तो कोई मूवमेंट नहीं हो रही, कोई मूव नहीं कर रहा, दोनों क्या है, रेस्ट पर है, तो उसने यही चीज़ें बता रखी है। A person sitting in the same car next to you will see you at a rest. A person standing by roadside will measure your velocity as 50 km per hour। आप यहाँ कार में बैठे हो लेकिन कार मूव कर रही है 50 किलोमीटर पर आवर से, लेकिन एक पर्सन यहाँ बाहर खड़ा है, वो भी आपकी स्पीड उतनी ही मानेगा, कितनी मानेगा, वो आपकी जितनी की कार की स्पीड होगी, कितनी, 50 किलोमीटर पर आवर। A person standing in another car, एक पर्सन, देखो अब ये लॉजिक, ये फिजिक्स में काफ़ी चीज़ें हैं, पूरा चैप्टर है रिलेटिव वेलोसिटी का, तो वहाँ +1 में, तो वहाँ से बहुत अच्छा डिटेल में है, तो अभी आपके लिए इतना काफ़ी है जितना मैं आपको बता रही हूँ, बस आपको इतनी चीज़ें पता होनी चाहिए। अ पर्सन ट्रेवलिंग इन अनदर कार विद वेलोसिटी 15 किलोमीटर, देखो यहाँ एक कार और जा रही है, इसकी स्पीड कितनी है, 15 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स एक्सिस विल मेजर योर वेलोसिटी। तो वो आपकी, देखो ये आप दूसरी कार 50 किलोमीटर से जा रही थी, एक और कार आई वो 15 किलोमीटर से जा रही थी और दोनों सेम डायरेक्शन में, 15-15 तो दोनों का सेम हो गया। तो जो ये वाला बंदा है वो आपकी स्पीड कितनी समझेगा, 35। कैसे निकलेगी,
u माइनस वी। जब दोनों, अब यहाँ से आपके लिए एक रिजल्ट आ गया कि जब दोनों सेम डायरेक्शन में है, दो कार हैं मूव कर रही है सेम डायरेक्शन में, एक की स्पीड 50 है दूसरे की स्पीड 15 है, तो जो दूसरी कार वाला बंदा है वो उसकी स्पीड आपके रिलेटिव वो कितनी स्पीड सोचेगा आपकी, जो 50 माइनस में 15। A person traveling in another car with velocity 15 km/h along positive direction, मतलब उसी डायरेक्शन में ऑफ एक्स एक्सिस विल मेजर योर वेलोसिटी, आपकी वेलोसिटी कितनी समझेगा 35। लेकिन अगर आप एक कार 50 जा रही है, दूसरा बंदा आपके अपोजिट जा रहा है, नेगेटिव एक्स एक्सिस में जा रहा है, उसकी 15 किलोमीटर की स्पीड है, तो वो आपकी स्पीड कितनी समझेगा 50 प्लस में 15 कितनी 65। अगर सेम स्पीड है सेम साइड है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पी रिलेटिव टू पॉइंट क्यू, इसमें तो क्या था P का डिस्प्लेसमेंट और Q का, ये P का था ये Q का था, इसमें क्या था देखो P का सेम डायरेक्शन में था तो दोनों को माइनस कर दिया। इसमें क्या है, जब दोनों सेम डायरेक्शन में हो तो दोनों की स्पीड को माइनस करना है, अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो अपोजिट डायरेक्शन में तो दोनों की स्पीड को आपको प्लस करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगी कि कैसे क्वेश्चंस करते हैं आप, ठीक है। तो आपको सीधा ये ध्यान रखना है, आप देखो टू पार्टिकल्स हैं P और Q मूविंग विद वेलोसिटी, एक पार्टिकल आपका P है और एक पार्टिकल Q है, वेलोसिटी कर रहे हैं, यहाँ पार्टिकल P है, ये पार्टिकल आपका Q है, वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं AB से और CD से मूव कर रहे हैं। हमने एक AE लाइन ड्रॉ करी है, हमने एक दो पार्टिकल मूव कर रहे हैं ये रहे, हमने एक लाइन A ड्रॉ करी है AE पैरेलल टू CD एंड जॉइन EB। सबसे पहले तो एक पार्टिकल ये था, इसकी वेलोसिटी P थी, एक पार्टिकल ये था, इसकी वेलोसिटी Q थी। मैंने इसके पैरेलल एक और लाइन ले ली, ये ली, इसके पैरेलल एक लाइन ले ली, फिर हमने क्या करा इसको मिला दिया, यही करा हुआ है। टू पार्टिकल P एंड Q मूविंग विद वेलोसिटी U एंड V रिप्रेजेंटेड बाय AB एंड CD थ्रू अ ड्रा AE parallel to CD and join this, then displacement of the point P and Q in time, P का डिस्प्लेसमेंट कितना होएगा AB और Q का डिस्प्लेसमेंट क्या होता है CD होगा at time this since AE parallel and equal to CD, so displacement of Q can also be represented A। ये तो आपको चीज़ें पता ही है, मैथ्स में काफ़ी चीज़ें पढ़ के आए हो 9th-10th में आप। Hence EB is the rate of change of position P की विद रिस्पेक्ट टू Q। तो EB क्या है देखो, एक पार्टिकल ये रहा एक पार्टिकल ये रहा, तो पहले पार्टिकल P था अब Q था, अब इसकी पोजीशन में कितना चेंज आया तो क्या करोगे EB निकालने, EB क्या है रेट ऑफ पोजीशन P विद रिस्पेक्ट टू Q P की पोजीशन में चेंज किसके कारण Q के कारण कितना आया, तो देयरफॉर EB इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू Q। नाउ फ्रॉम इन ट्रायंगल दिस से, ये ट्रायंगल ले रखी है वही सेम ट्रायंगल आ से, ये EA अपोजिट है तो माइनस V प्लस में U, तो यहाँ से आप आंसर निकाल सकते हो। तो EB थस द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P रिलेटिव टू अनदर वेलोसिटी Q इज ऑब्टेन्ड बाय कंपाउंडिंग द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ P विद द रिवर्स वेलोसिटी ऑफ Q। तो देखो मैं आपको इसके ना, अगर अब थ्योरी तो देखो हो गई, और अब मैं इसके साथ साथ करती हूँ क्वेश्चंस पे, फिर आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी कि मैं कहना क्या चाह रही थी और क्या मतलब है, ठीक है। हम उसको फिर कैसे कंपेयर करेंगे, तो मैं सीधा आप क्वेश्चंस पे चलती हूँ। इसके आज एक दो एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको चीज़ें क्लियर होनी स्टार्ट हो जाए। देखो अब मैं इसके साथ साथ जो थ्योरी नहीं भी हुई वो भी समझाऊंगी। तो पहले ना मैं आपको इसका स्टेटमेंट, आपको डायग्राम क्लियर होना चाहिए। देखो एक ट्रेन है, पहले तो आप क्या करोगे एक्सिस बनाओगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, हर क्वेश्चन में आपने एक्सिस बनाने हैं। अब हम स्टेटमेंट पे जाते हैं। एक ट्रेन जो है वो मूव कर रही है, एक स्पीड कितनी है 40 km/h, ठीक है जी। अब इसने ये नहीं कह रखा कि जो ट्रेन है वो एक्स एक्सिस में मूव कर रही है वाई एक्सिस में मूव कर रही है, कुछ नहीं कह रखा। हमने मान लिया कि ट्रेन इस साइड मूव कर रही है पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, यहाँ तक क्लियर है। एक स्टोन स्ट्राइक इट एट राइट एंगल विद द स्पीड ऑफ 30 km/h। ट्रेन जा रही है, यहाँ कोई आदमी खड़ा है, वो स्टोन को यहाँ से मारेगा, किस एंगल से मार रहा है 90 डिग्री के एंगल से मार रहा है, राइट एंगल। राइट एंगल मतलब ट्रेन अगर ऐसे मूव कर रही है तो स्टोन यहाँ से आएगा, ठीक है। ले लिया इन्होंने, देखो लेट वेलोसिटी ऑफ ट्रेन एंड द स्टोन बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस। ट्रेन इस साइड मूव कर रही है और स्टोन यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, ठीक है, दोनों पॉजिटिव में ले ली। नाउ
आपको क्या बताना है, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ स्टोन। हमें क्या निकालना है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड निकालना है, किसका, स्टोन का, किसके विद रिस्पेक्ट टू अपीयर टू स्ट्राइक द पैसेंजर सिटिंग इन द ट्रेन। ध्यान से स्टेटमेंट समझो। हमने मैग्नीट्यूड, ये देखो ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, जो आप डेली लाइफ में चीजें करते हो उससे रिलेटेड है। अगर समझ ना आए, कोई भी डाउट हो तो आप लेक्चर में या कमेंट बॉक्स में कभी भी पूछ सकते हो। तो लेकिन हर एक चीज को बड़े ध्यान से करना। आपको थ्योरी से इतनी चीजें क्लियर नहीं हुई होंगी, लेकिन एग्जाम्पल से आपको हर चीज क्लियर हो जाएगी। ठीक है, हमें क्या बताना है, मैग्नीट्यूड निकालना है, डायरेक्शन निकालनी है वेलोसिटी की, किसकी, स्टोन की, विद विच इट अपीयर टू स्ट्राइक द पैसेंजर सिटिंग इन द ट्रेन। डायरेक्शन बताओ वेलोसिटी स्टोन की, किसके विद रिस्पेक्ट टू, विद विच इज अपीयर टू स्ट्राइक द पैसेंजर सिटिंग इन द ट्रेन। ये ट्रेन जा रही है, यहाँ बाहर से कोई एक पत्थर फेंक रहा है, हमें बतानी है कि पत्थर की वेलोसिटी क्या है, किसके विद रिस्पेक्ट टू, जो ये बंदा इसके अंदर बैठा है, कि अगर मान लो उसको पत्थर लग गया तो उसकी वेलोसिटी बतानी है। देखो स्टार्ट करते हैं। मान लिया ट्रेन इधर जा रही है, पत्थर इधर से यहाँ गया, क्योंकि 90 एंगल पे बना रहा है, तो यहाँ पर जाएगा पत्थर आपका। ठीक है जी। नाउ टू रिक्वायर टू फाइंड द वेलोसिटी स्टोन की रिलेटिव टू ट्रेन, क्योंकि आदमी कहाँ बैठा है, ट्रेन में बैठा है, तो हमें किसकी वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, स्टोन की, किसके विद रिस्पेक्ट टू, ट्रेन के विद रिस्पेक्ट टू। क्योंकि आदमी, हमें ट्रेन का पता है, ट्रेन क्योंकि आपको पता है, क्योंकि अभी आपने, मैंने देखो अब इस चीज का यूज हो गया। एक कार मूव कर रही थी 50 किलोमीटर, एक पर्सन भी उसी के अंदर बैठा है, तो उसकी वेलोसिटी भी कार के विद रिस्पेक्ट टू कितनी होगी, 50 किलोमीटर। अ पर्सन, सॉरी ये रहा, ठीक है। इफ यू ट्रेवलिंग इन अ कार अलोंग डायरेक्शन एक्स एक्सिस विद वेलोसिटी दिस, देन एक पर्सन जो है वो सिटिंग इन दी कार नेक्स्ट, जो एक पर्सन उसमें बैठा है उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, रेस्ट पर होगा। लेकिन जो बाहर खड़ा हुआ आदमी है वो पर्सन की वेलोसिटी कैसे चेक करेगा, वो उतनी वेलोसिटी मानेगा उसकी जितनी की कार की होगी। ये चीजें मैंने आपको बता दी थी। अब देखो इसी रिजल्ट का यूज है, यहाँ पर ट्रेन जा रही है, यहाँ पर एक ट्रेन जा रही है, यहाँ से एक स्टोन फेंका किसी ने, वो कहता है कि स्टोन की वेलोसिटी बतानी है, किसके विद रिस्पेक्ट टू, जो पैसेंजर इसके अंदर बैठा है। जो यहाँ पर आदमी स्टोन फेंक रहा है वो इसकी वेलोसिटी भी कितने मानेगा, 44। तो हमें इसकी वेलोसिटी इसके विद रिस्पेक्ट टू निकालने के लिए हमें किसकी निकालनी पड़ेगी, स्टोन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन निकालनी पड़ेगी। ये चीज समझने वाली है, इस चीज को ध्यान रखना, क्योंकि पैसेंजर की वही वेलोसिटी होगी इस स्टोन वाले आदमी के विद रिस्पेक्ट टू जो ट्रेन की है। वो कहाँ से आया, यहाँ से आया। It is required to find the velocity of stone with respect to relative to train. Let v be the velocity of stone relative to the train. देखो मान लिया ये v, ये क्या है, यहाँ स्टोन आ रहा, ये वेलोसिटी है, मान लिया v जो यहाँ पर हमने ले ली एक रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेट करना है हमने चीजों को, मान लिया कि ये वेलोसिटी है v, किसकी, v इज द वेलोसिटी स्टोन की वेलोसिटी है, किसके विद रिस्पेक्ट टू, ट्रेन के विद रिस्पेक्ट टू, जो ट्रेन के साथ जिस ट्रेन में डायरेक्शन में जा रही है उसके साथ थीटा एंगल बना रही है। ठीक है, तो क्या होता है, देखो अब इस चीज को ध्यान से देखना, हमें क्या क्या चाहिए। एक्चुअल वेलोसिटी ट्रेन कहाँ मूव कर रही है, OX डायरेक्शन में, तो एक्चुअल वेलोसिटी कितनी होगी, 44। बात समझ आई। अगर कोई ट्रेन यहाँ मूव कर रही है, OX के अलोंग मूव कर रही है, तो OY के अलोंग उसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0। ध्यान से समझो इस चीज को। एक्चुअल वेलोसिटी ट्रेन की अलोंग OX, यही मूव कर रही है, OX के अलोंग उसकी 44, लेकिन OX डैश के अलोंग कितनी हो जाएगी, -44। अगर कोई ट्रेन यहाँ जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है उसकी वेलोसिटी, एक्चुअल वेलोसिटी मूव कहाँ कर रही है, एक्स डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, तो कितनी होगी, 44। अगर मैं उसकी वेलोसिटी OY के अबाउट बताऊं, 0, क्योंकि वो तो यहाँ मूव ही नहीं कर रही, परपेंडिकुलर है, वैसे भी यहाँ पे कितना एंगल बनाएगी, साइन 0, वो 0 बन जाएगा। और यहाँ इसके लोग आया कैसे, 44 कैसे आया, देखो 44 इधर इसके साथ एंगल कितना बना रही है, cos 0, यहाँ एंगल कितना बना रही है, 44 sin 90 कितना हो जाता है, 90 का बना रही है, sin 90 आपका, सॉरी यहाँ कितना एंगल बना रही है। अगर मान ले वो कहता है कि ट्रेन यहाँ मूव कर रही है, यहाँ मूव कर रही है, तो कितना एंगल बनाएगी, sin 0 का, तो 45 इंटू sin 0 0। तो एक्चुअल वेलोसिटी ट्रेन की OX के अबाउट 44, अलोंग OY कितनी हो जाएगी, 0। रिवर्स वेलोसिटी मतलब कि इसकी रिवर्स, अगर इधर जा रही है तो इसके रिवर्स कर दो आप, उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, -44 हो जाएगी। ठीक है जी।
अब ऐसा क्यों निकाल रहे हैं, अभी आपको सब चीज़ें क्लियर होंगी। रिवर्स वेलोसिटी ट्रेन की अलोंग ओ वाई 0, ये बता दिया। एक्चुअल वेलोसिटी स्टोन की, स्टोन कहाँ मूव कर रहा है, स्टोन यहाँ जा रहा है, तो इसके अलोंग 33, रिवर्स वेलोसिटी -33, ओ एक्स के अलोंग स्टोन की 0। तो यही चीज़ कर रखी है। रिवर्स वेलोसिटी किसकी, एक्चुअल वेलोसिटी स्टोन की 33, एक्चुअल वेलोसिटी स्टोन की अलोंग ओ एक्स 0। तो देखो ये चीज़ें में मेरे अकॉर्डिंग कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आप एग्जाम्पल्स से करना, उससे आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर होंगी। ठीक है जी। अब उसके बाद क्या है, रिजॉल्विंग कर दिया अलोंग द एक्सिस v cos थीटा। v cos थीटा क्या था, मान लिया था कि जो रिलेटिव वेलोसिटी है ट्रेन की, मान ली थी, नाउ इट इज v इज द रिलेटिव वेलोसिटी किसकी, स्टोन की, रिलेटिव टू ट्रेन, ये है। तो v cos थीटा होगी रिलेटिव टू, इसके अबाउट कितनी होगी, v sin थीटा, क्योंकि एंगल जिसके साथ बनता है उसको cos लेते हैं, दूसरे वाले को sin लेते हैं। तो ये कैसे आता है, यहाँ से आता है जब हम रिजोल्व करते हैं। आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, रिजोल्विंग वाला v cos थीटा ये क्या कर रखा था। अब मैं आपको इसका बताती हूँ, फिर हम इस पर जाएंगे ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। देखो ये रिजोल्व करना आपको आता है। v cos थीटा वेलोसिटी स्टोन प्लस रिवर्स वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ओ एक्स के लोग, हमें हमेशा दो एक्सिस के अबाउट वेलोसिटी की बात करनी है, एक ओ एक्स के अबाउट, एक ओ वाई के अबाउट। ठीक है जी, ओ एक्स और ओ वाई के अबाउट करनी है। ओ एक्स के अबाउट कौन सी, क्या फॉर्मूला क्या होता है, रिवर्स वेलोसिटी ऑफ स्टोन की प्लस रिवर्स वेलोसिटी ऑफ ट्रेन की। v sin थीटा क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ स्टोन रिवर्स वेलोसिटी। देखो जिसकी हमें बतानी होती है, किसके विद रिस्पेक्ट टू बतानी है, स्टोन की बतानी है, ट्रेन के विद रिस्पेक्ट टू, जिसके विद रिस्पेक्ट टू बतानी होती है उसकी रिवर्स लेते हैं। ये फॉर्मूला ध्यान रखना, जिसके विद रिस्पेक्ट टू बतानी होती है उसकी रिवर्स वेलोसिटी लेते हैं, और जिसकी बतानी होती है उसकी एक्चुअल लेकर चलते हैं अलोंग ओ एक्स। जैसे ओ एक्स के तो वेलोसिटी स्टोन की अलोंग ओ एक्स, रिवर्स वेलोसिटी ट्रेन की, वेलोसिटी स्टोन की अलोंग ओ एक्स कितनी है, 0 है। रिवर्स वेलोसिटी ट्रेन की ओ एक्स कितनी है, -44 है। v sin थीटा y के ओ वाई के अपॉन 33, इसकी कितनी है, 0 है। तो ये आ गया। फिर v की वैल्यू निकाल देंगे स्क्वायरिंग एंड एडिंग करके, और यहाँ से क्या आ जाएगा, आपका एंगल आ जाएगा। tan थीटा कितना आ जाएगा, 33 बाय में -44, यहाँ से आपका थीटा की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है जी। देखो आपको थोड़ा सा अलग लग रहा होगा, लेकिन जब आप इसको एक बार ट्राई करोगे तो बहुत ईजी एग्जाम्पल है, ये बहुत इजी चैप्टर भी है। तो देखो मेन आपको इसमें ध्यान रखना है, अगर अब आपको हम इसको रिलेट करते हैं कि हमने क्या पढ़ा और हमारा यूज़ क्या है। अब तक इस चैप्टर में रिलेटिव मोशन की बात करी है हमने। रिलेटिव की क्या बात है, दो चीज़ों का कंपैरिजन करते हैं कि मतलब पहला का क्या चेंज आया विद रिस्पेक्ट टू दूसरे। जिसके विद रिस्पेक्ट टू की बात होती है उसको हमने रिवर्स लेना होता है, और जिसकी बात होती है उसको हमने एक्चुअल लेना होता है। ठीक है, एक्चुअल वेलोसिटी अलोंग ओ एक्स, रिवर्स वेलोसिटी ऑफ दिस। ठीक है, पूरा चैप्टर इसी बेस्ड पर चलेगा आपका, इससे अलावा कोई भी चीज़ नहीं आएगी। तो मैंने आपको अब इससे बता दिया। एक आपको ये ध्यान रखना है कि टेकिंग रिजोल्विंग कैसे करते हैं, ये चीज़ कैसे आती है। तो बस ध्यान रखो, v cos थीटा मतलब कि ओ एक्स के अबाउट सबको रिजोल्व करना है, और v sin थीटा ओ वाई के अबाउट सबको रिजोल्व करना है। v cos थीटा किसके इक्वल होगा, एक्चुअल वेलोसिटी जिसकी बतानी है प्लस में रिवर्स वेलोसिटी जिसके विद रिस्पेक्ट टू बतानी है। बस आपको अगर ये फॉर्मूला समझ आ गया तो उसके अलावा क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं है। तो आज के लिए देखो इतना ही, इन चीज़ों को थोड़ा समझने की कोशिश करना। फिर भी आपको किसी चीज़ में डाउट आता है तो आप लेक्चर में या कमेंट बॉक्स में कभी भी पूछ सकते हैं। ठीक है जी। तो अगले लेक्चर में हम इसके बाकी एग्जाम्पल्स ट्राई करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।